नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। इंदौर विमानतल के विकल्प के तौर पर चापड़ा के पास बनेगा एयरपोर्ट। देवास जिले को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिले के चापड़ा के पास देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आकार लेगा। इसे इंदौर विमानतल के विकल्प के तौर पर विकसित किया जाएगा। ऐसी संभावना है कि 10 साल के बाद इंदौर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छोटा पड़ने लगेगा। उसी तारतम्य में सारी कवायद की जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने हाल ही में 2 बार इस जगह का सर्वे भी कर लिया है। विशेषज्ञों की टीम को तकनीकी रूप से प्रथम दृष्टया लोकेशन उपयुक्त लगी है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन को भेज दी जाएगी। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना भी है। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो यह देवास जिले के खाते में बड़ी उपलब्धि होगी। लोगों को रोजगार भी मिलेगा। स्वदेश दर्शन ट्रेन अब मई में कामाख्या तक जाएगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के प्रस्तावित स्वदेश दर्शन ट्रेन को टालकर अब मई माह में संचालित किया जाएगा। दरअसल इस ट्रेन में उन्हीं धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया था जहां पहले 3 भारत दर्शन ट्रेनें जा चुकी हैं। ऐसे में IRCTC के अफसर अब स्वदेश दर्शन ट्रेन को गंगा सागर, कोलकाता, पुरी के बजाय कामाख्या तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि यात्रियों को नए धर्म स्थलों तक ले जा सकें। जल्द ही ट्रेन की तारीख और नए धार्मिक स्थलों की घोषणा भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में तीखे हुए गर्मी के तेवर, लू चलने के आसार। बादल छटने के साथ ही गर्मी के तेवर एक बार फिर तीखे होने लगे हैं। राजस्थान और गुजरात में भी तपिश बढ़ गई है। वहां से आ रही गर्म हवाओं के कारण पूरे मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिक 43 डिग्री सेल्सियस तापमान खरगोन, रतलाम, नर्मदापुरम एवं खंडवा में दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला अभी बना रहेगा। सोमवार से कहीं कहीं लू भी चल सकती है। हज यात्रियों का कोटा तय। मध्य प्रदेश से 1714 यात्री जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शुरू की तैयारी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के हज यात्रियों का कोटा तय कर दिया है। 1714 सीट प्रदेश के लिए तय की गई है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के प्रभारी सचिव यासिर अराफत ने बताया कि हज यात्रियों का अनुमानित कोटा 1714 सीट का रहेगा। कुर्रा अंदाजी के संबंध में स्थान समय निर्धारित होने की सूचना बाद में दी जाएगी। कोरोना के कारण 2 सालों से हज यात्रा नहीं हुई थी। इस बार हज यात्रा को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हज यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश हज कमेटी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ऑल इंडिया हज कमेटी की ओर से तय गाइडलाइन का पालन करके ही यात्रियों की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। कोरोना टीकाकरण के दोनों डोज लगवाने वाले कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। पुराने रिजल्ट के आधार पर आज से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हुई शुरू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 आज रविवार से शुरू हुई है। एक दिन पहले प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के एक उत्तर को बदलकर नया रिजल्ट जारी करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। PSC ने घोषणा कर दी है कि पुराने रिजल्ट से ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध PSC सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना में ग्वालियर में बिकेंगे हस्तशिल्प के प्रोडक्ट। रेलवे की एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के अंतर्गत ग्वालियर स्टेशन पर हस्तशिल्प के प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। चूंकि ग्वालियर के हस्तशिल्प के उत्पाद बहुत प्रसिद्ध हैं, इस कारण स्टेशन पर हस्तशिल्पी स्टॉल लगाकर अपने उत्पाद बेच सकेंगे। अंचल में रहने वाले हस्तशिल्पी अपने हाथ के हुनर से तैयार किए जाने वाले उत्पादों को ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को बेचकर इन उत्पादों को देश भर के अन्य शहरों में पहचान दिला पाएंगे। इसके लिए स्टेशन प्रबंधन एक उत्पाद योजना के तहत स्टेशन पर हस्तशिल्पियों को स्टॉल लगाने के लिए जगह उपलब्ध कराएगा। इससे हस्तशिल्पी अपने हुनर को देश के कोने कोने तक पहुंचा सकेंगे। 1222 पदों पर निकली भर्ती। 1 मई से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कुल 1222 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इसके लिए उम्मीदवार 30 मई तक आवेदन करने की पात्रता रखेंगे। इतने लंबे समय से मध्य प्रदेश में फार्मासिस्ट की भर्तियां कराने की मांग की जा रही थी। इसके लिए अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं लिंक 1 मई से ओपन होगी। उम्मीदवारों को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में NHM शहरी हेल्थ बैलेंस सेंटर में कुल 1222 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें 611
जहां संविदा स्टाफ नर्स के हैं, वहीं 611 पद संविदा फार्मासिस्ट के भरे जाएंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 मई से शुरू होगी। वहीं आवेदन की लिंक भी 1 मई से शुरू कर दी जाएगी। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, जून में खाते में आएगा इतना पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी है। सीबीटी की बैठक में ब्याज दर तय होने के बाद जल्द खाते में पीएफ पर ब्याज दर का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। ईपीएफओ ने आधिकारिक तौर पर तो तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 30 जून तक कर्मचारियों के खाते में ब्याज का पैसा भेजा जा सकता है। इसका लाभ 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाता धारकों को मिलेगा। दरअसल बीते महीने गुवाहाटी में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने फिस्कल ईयर 2021-2022 के लिए ब्याज दर 8.1% तय की है, जिसे जल्द मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जा सकता है। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। मंडल द्वारा रिजल्ट को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कभी भी रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि बोर्ड अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सूचना भी दे सकता है। एमपी के लाखों कर्मचारियों पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, जल्द पेंशन नियमों में होगा संशोधन। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत जब भी कोई कर्मचारी पेंशनर से रिटायर होगा तो उसे 4 महीने पहले ही भुगतान मिल जाएगा। इससे प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी और 5.50 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इसका प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेजा जाएगा और यहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके तहत अब पेंशनर्स और कर्मचारियों को जीवन भर की जमा पूंजी राशि रिटायरमेंट के 4 महीने पहले ही मिल जाएगी।